अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। पिछले दिनों में मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रही है। अभी आज कुछ थोड़ी बेहतर थी तो मैंने कहा कि चले एक वीडियो जो है ना वो एक पोस्ट कर देते हैं, एक छोटी सी। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, इसमें एक्सेल में मैंने एक स्पिन व्हील बनाया था ऐसे ही फ़न के लिए। और आज हम वही स्पिन व्हील जो है वैसे ही बिल्कुल अब देखेंगे कि हम उसको पावर पॉइंट में कैसे बनाते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ और फिर बाकी वही डिस्कस करते हैं जी। तो सबसे पहले हम पावर पॉइंट को कर लेंगे ओपन और उसमें जाना है हमने ब्लैंक प्रेजेंटेशन हम एक लेंगे। ये जैसे अब नज़र आ रही है तो ये हमारे सामने हमारी एक स्लाइड खुल गई। इसमें जो टेक्स्ट एरिया है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और कर देते हैं डिलीट, और ये हमारे सामने। और उसके बाद हम इसको करेंगे सेव आपने इसका नाम आप स्पिन व्हील रख लें, कुछ भी जो भी आपने नाम रखना है, लेकिन स्पिन व्हील बना रहे हैं तो स्पिन व्हील ही इसका नाम रख लेते हैं हम। और इसको सेव कर लेंगे डेस्कटॉप पे या जहाँ मर्जी आप सेव करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करके तो वहाँ पे इसको सेव कर लें। तो ये अगर हम डिज़ाइन में जाते हैं तो ये मुख्तलिफ हमारे पास डिज़ाइन है स्लाइड्स के। अगर आप कुछ बैकग्राउंड डिज़ाइन लेना चाह रहे हैं वो ले लें, ये जगह सारे। लेकिन अगर हम इसको सिंपल रखना चाह रहे हैं तो बल्कि सिंपल ही रखते हैं फ़िलहाल। तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसमें स्पिन व्हील किस तरह बनाया जाता है। बाद में अगर हम उसको अगर किसी गेम के साथ अटैच करते हैं, थोड़ा मॉडरेट करते हैं, तो फिर वो देखेंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद अब सबसे पहले जो है जाएंगे अब चार्ट एरिया में, उसको क्लिक करेंगे और जाएंगे उसमें ऑल टाइप ऑफ चार्ट्स में पाई चार्ट पे। तो पाई चार्ट को सिलेक्ट करके जैसे हम ओके करेंगे तो पावर पॉइंट हमारे लिए ऑटोमेटिकली जो बिल्ट इन एक चार्ट है वो इंसर्ट कर देगा, साथ एक्सेल में एक छोटा सा एक डाटा भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारे सामने एक पाई चार्ट जो है वो बन गया है। लेकिन अभी ये पाई चार्ट की सूरत इस तरह की है कि हमें ये मेरा जो ब्लू एरिया वो ज़्यादा नज़र आ रहा है और इसमें 1 2 3 और 4 इसमें इसके पार्ट्स हैं। तो इसके लिए हम अब इसको चेंज करेंगे। हमें तकरीबन इसके पार्ट इस तरह चाहिए कि इक्वल पार्ट्स चाहिए और 8 या 10 तक जो है अगर हमें चाहिए तो अगर तो हम इसकी सेल्स वाला जो इसका टेबल है उसमें 20 बल्कि 10 करते हैं इसको, ये 10 कर देते हैं। और इसको आप 10 करते जाएं और 11 तक लिखेंगे तो एक हेड ऊपर माइनस हो जाएगा। तो 10 हमारे पास ब्लॉक ये देखें बिल्कुल उसके सेम एक जैसे बन गए। अब इसमें एक तो है कि अब इसका कॉलम का जो सेल्स वाला कॉलम है वो हमने यूज़ किया है इसको, और उसमें हमने इसको नंबरिंग दे दिया, रेंज दे दी है, अपने ब्लॉक का साइज़ दे दिया। अब साथ वाला जो है उसको हम एडिट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें आप कहते हैं जी कि प्राइस और नो प्राइस, ये अब 2 ऑप्शन इस पर कर देते हैं कि जब ये हमारा रुकेगा तो जहाँ पे एरो का निशान अगर प्राइस पे आता है तो प्राइस 1 वो देखा जा सकता है कि प्राइस क्या है, या इसको 1 2 3 4 कोई भी रख सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि देखना कि पावर पॉइंट पे अब जो स्पिन व्हील है वो कैसे बनाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। ये देखें, अगर आप देखें तो प्रॉपर हमारे बिल्कुल इक्वल जो है एक जैसे ये हमारे सामने इसके ब्लॉक जो है वो आ गए हैं। अगर आप इसका कलर भी चेंज करना चाह रहे हो तो अपनी मर्ज़ी का कलर चेंज कर सकते हैं। वैसे तो ये कलर सारे डिफरेंट ही है, लेकिन अगर आपको डिफरेंट नहीं लगते, जैसे ब्लू की फैमिली में से 2 है, इसी तरह ऑरेंज में से भी है। बहरहाल अभी अब अगर इसकी राइट साइड पे प्लस का साइन है, इसमें चार्ट एरिया उसको अनचेक कर देंगे, वो नहीं चाहिए। और लीजेंड नीचे जो आ रहा है हमें वो भी नहीं चाहिए, उसको भी ख़त्म कर देंगे। ये यहाँ पे आ गया। अब वैल्यू फ्रॉम सेल्स, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये जो छोटी सी विंडो खुलती है। यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने इसका जो कॉलम है, जो वैल्यू कॉलम है, वो हमने चेंज करना है। तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट कर देना इसका कॉलम नंबर ए, क्योंकि पहले हमारा जो बी का डाटा है तो बी में है, और अब हम इसको आपने सेलेक्ट करना है कॉलम ए से। तो A2 से लेके तो 11 तक जो है वो हम इसको ले आएंगे। यहाँ तक हमने इसको ले आना है और इसकी आपने यहाँ पे इसको दे देनी है अपने रेंज इसकी। ये मेरे हाल में इसमें वो ऊपर वाला भी शामिल हो गया, साथ वाला ए भी, और ए को जो है वो यहाँ से हम ख़त्म कर देंगे। पहले इसके सारे को ख़त्म करें और दोबारा से अब इसको यहीं से सिलेक्ट करके
तो एंड तक ले जाते हैं। ये वाला इसको यहाँ पे आप कर देंगे ओके। तो जैसे हमने ओके किया तो अब ये हमारा जो डेस्टिनेशन है, अब वैल्यू को ख़त्म करते हैं अगर आप, तो हमारा कॉलम जो है वो चेंज हो गया, डाटा कॉलम चेंज हो गया। और यही हमें चाहिए था कि जो प्राइस वाला आपने चेंज किए थे वर्ड, वो हमें चाहिए। अब इसका आप कलर चेंज कर लेंगे आप इसके साथ, और साथ ही हम क्या करेंगे कि इसका फॉन्ट ऐसा कर लेते हैं कि जो प्रोमिनेंट हो ज़रा, अरे बड़ा जॉब पे अच्छा लगे वो। तो ये हमारा एक स्पिन व्हील की एक हमारी शेप बन गई है। ये फ़िलहाल तो ये ग्राफ ही है। अब यहाँ पे हम एक और शेप लेते हैं और रेक्टेंगल ले ले, कोई भी आप एक शेप लेके, तो इस शेप को अब बटन की तरह, अब जो भी अगर ये हमारे साथ ऑलरेडी बिल्डर अगर शेप्स हैं डिज़ाइन वो ले ले, और इसका 3D इसको लुक थोड़ा सा अगर देना है तो 3D लुक उसको देने के बाद यहाँ पे हम इसका टेक्स्ट दे देते हैं, इसको एज अ बटन बना लेते हैं अब स्पिन, कि जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा स्पिन होगा, और दूसरी तरफ क्लिक करेंगे तो ये रुक जाएगा। तो ये हो गया। अब एक और हमें चाहिए होगा, यहाँ पे शेप चाहिए होगी कि ये वाली शेप अगर हम ले कि ये शेप लेते हैं और इसको इस येलो पॉइंट से पकड़ के बैक कर देंगे, और थोड़ा सा इसके शेप थोड़ी चेंज कर लेते हैं, या कोई भी एरो शेप भी आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही शेप आप यूज़ करें। तो कलर इसका चेंज करके तो इसको यहाँ पे रख देते हैं। एक डिटेल्स हो जाएगी कि जब हमारा ये घूमने के बाद जिसके ऊपर आके ये रुकेगा वही पॉइंट होगा, फिर उसको चेक करेंगे कि वही हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट होगा। ये हो गया। अब हमारे पास चार्ट एरिया है, जितना भी ये जो चार्ट शेप है, अगर आप इसको भी 3D करना चाह रहे हो तो उसको भी आप इसके ऊपर लुक पे जितना भी हम टाइम स्पेंड करें वो इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब इसकी लुक है जैसी आपने बना रही है, लेकिन हमारे पास मेन जो मकसद था, जो एक जो चार्ट टाइप का एक स्पिन व्हील की तरह का बनाना, वो हमने बना लिया है। अब हमारा मेन जो काम पीछे रह गया है वो सिर्फ है इसको स्पिन करवाना। तो बाकी जो है वो तो टाइम है, अब जितना मर्जी हम इस पर स्पेंड करते जाएंगे। तो उसके बाद हमने इसको, अभी हम क्या करेंगे कि अक्सर जो काम है हमारा स्पिन का इसको भी वो रह गया है। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद जाते हैं एनिमेशन पे। एनिमेशन पे आपने ऐड एनिमेशन, इसको अगर क्लिक करते हैं तो सिंपल हमारे पास एक एनिमेशन आएगा स्पिन का। देखिए वो आपने जैसे ही लगाया तो स्पिन होना शुरू हो गया इसकी तरह। तो यही हमारा, इसको हमने एनिमेशन लगा दिया स्पिन का। अब उसके बाद आप एनिमेशन पैन में जाते हैं और वहाँ से अब इसकी सेटिंग को चेंज करेंगे। इफ़ेक्ट ऑप्शन पे गए, इफ़ेक्ट ऑप्शन पे जाके तो अब इसको ज़रा इसकी जो एनिमेशन जो वो तो एज ऑब्जेक्ट रहेगा, टाइमिंग इसकी, अब इसकी टाइमिंग जो है वो फास्ट है, अगर तो 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड स्लो है, तो मेरे ख्याल में 3 सेकंड या 1 सेकंड फास्ट ज़्यादा फास्ट होगा। बहरहाल इसको हम कर देते हैं कि अनटिल नेक्स्ट क्लिक, यानी क्लिक तक जो है वो हमारा चलता रहेगा, जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे ये चलता रहेगा। उसको स्टार्ट इफेक्ट, अब ट्रिगर्स पे जाएंगे और ट्रिगर पे जाके हमने एक रेक्टेंगल जो बनाया हुआ है उसका नाम है रेक्टेंगल 6, इसका नेम चेंज भी कर सकते हैं। इसके ऊपर आपने वर्ड लिखा है स्पिन, तो आप ले देखें कि जब आप उस बटन को क्लिक करें तो फिर ये ट्रिगर हो, अदरवाइज़ ये ऐसे ही रुका रहेगा। तो बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो ये वहाँ से ट्रिगर होगा। तो ये जी हमारा बन गया है। मेरे ख्याल में और इसमें तो ऐसा करने की ज़रूरत कोई नहीं है। फ़िलहाल हमारा जो मकसद है वो हो गया है। अब आप इसको सिर्फ चेक करेंगे कि ये वाकई उस बटन से स्पिन करता है कि नहीं। ये हमने किया, अब इसको हमने क्लिक किया तो ये देखिए ये कैसा अच्छी तरह ये स्पिन कर रहा है। तो ये था हमारा एक छोटा सा, मेरे ख्याल में मकसद हमारा पूरा हो गया है कि अब सिंपल तरीके से पावर पॉइंट में कैसे एक स्पिन व्हील को बना सकते हैं। अब ये है इसी स्पिन व्हील की बेस पे अब जो है वो इसको अगर नंबरिंग में रख दे और नंबरिंग में आगे फर्दर चल के अब इसको एज आ जो है वो अब आप प्राइस भी लगा सकते हैं कि जैसे अब बॉक्स रख दे, जैसे प्राइस 1 आता है तो बॉक्स 1 पे को क्लिक करेंगे तो उसमें से प्राइस
की वैल्यू भी हमें साथ आप दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में आप इसको यहीं तक ही रखेंगे कि आप सिर्फ ये देखना था कि आपने इसको स्पिन व्हील जो है वो उसको क्रिएट कैसे करेंगे शेप उसकी, और उसको अब एक सिंपल एनिमेशन के ज़रिए आप उसको स्पिन कैसे कराएंगे। तो ये आप देख चुके हैं कि आपने उसको ट्रिगर्स पे जाके कैसे आपने उसको बटन के साथ उसकी सेटिंग को चेंज किया था। और इसमें मेरे ख्याल में ऐसा कुछ करने वाला नहीं रह गया, स्पिन हो रहा है ये प्रॉपर और बटन के साथ स्पिन हो रहा है। और जैसे हम इसको सिंगल कर दूसरी क्लिक करेंगे तो रुक जाएगा, फिर इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा उसके ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। तो ये था जी आज का हमारा स्पिन व्हील। तो वैसे तो इसमें कोई ऐसी वैसी बात कोई नहीं है, सिर्फ फन के लिए था। काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं डाली थी, तबीयत सही नहीं थी, तो ऐसे ही आज तबीयत थोड़ी कुछ बेहतर थी तो मैंने कहा कि छोटी सी एक वीडियो डाल देते हैं। तो इंशाल्लाह अब फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपने मेन टॉपिक के साथ। तो फिर कोई एक अच्छी सी टेम्पलेट बनाएंगे और फिर उसको लेके चलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।